हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो एनर्जी अपडेट है डीएम और डीएफ के लिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस टाइम पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, वो कैसी हैं आपके टुवर्ड्स और आपकी क्या एनर्जी है आपके लिए। एंजेलिक गाइडेंस, डिवाइन यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आ रही है, इस पर भी बात होगी। तो चलिए, इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले डीएफ की एनर्जी की। आज सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी की बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइम पर मुझे जो डीएफ की एनर्जी में दिख रहा है, वो इस टाइम पर डीएफ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में मैं यहाँ देख रही हूँ। ये स्टक सिचुएशन उनकी फैमिली की तरफ हो सकती है। ये स्टक सिचुएशन उनकी जॉब करियर के रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एंडिंग को फील कर रही हैं। एक ऐसी एंडिंग जो कि उनको अंदर से ही हर्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, ये कार्मिक एंडिंग हो सकती है। यहाँ पर मोस्टली मुझे जो एक फीमेल की एनर्जी आ रही है, मेबी आपकी मदर के साथ आपके इश्यूज़ हैं। आपकी मदर आपको नहीं समझती हैं, कहीं न कहीं वो आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं देती। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो एम्पैथ्स होते हैं, जो डीएफ होती हैं, उनकी ऑलमोस्ट जो फैमिली होती है, जो उनकी लाइफ में कार्मिक लोग होते हैं, वो जनरली दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएफ। मेबी आपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट को झेला है। अपने घर में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने कॉन्फ्लिक्टेड देखी हैं। ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके सिबलिंग्स को ज़्यादा आपके ऊपर प्रायोरिटी दी हो, आपको ना दी हो। और ये जो आपका चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, वो भी आपके अंदर कहीं न कहीं दबा हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके द्वारा काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है, बट यहाँ पर आप हर चीज़ की बैलेंसिंग करते-करते थक चुके हो। कोई ऐसा पास्ट इमोशनल ट्रॉमा भी आपके लाइफ में बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक या बिट्रेयल की एनर्जी को फेस कर रहे हो। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से डीएफ को मैं फ़ियर ऑफ लव में जाता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपको लग रहा है इस टाइम पर जो आपकी थिंकिंग है कि लव जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कि जिससे भी हम वे बहुत ज़्यादा डीपली लव करते हैं, उसकी केयर करते हैं, बट बार-बार मेबी आपने उसी टॉक्सिक साइकिल को रिपीट होते हुए अपनी लाइफ़ में देखा है। मेबी आपके जितने भी कनेक्शन रहे आज तक, आपके ट्विन फ्लेम मिलने से पहले, वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। उसमें भी आप ही ओवर गिविंग करते थे, बट वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे। इसकी वजह से वो भी एंड हुए। और मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो आपको ये लगता होगा कि एज़ अ जर्नी से आने से पहले भी मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा अकेली थी, अकेला था। खुद की लड़ाइयाँ खुद से ही लड़ रहा था, या फिर फैमिली को भी अपनी उसी तरीके से चीज़ों को डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रहा था या कर रही थी, ठीक है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं आपको इमोशनल जो पेन है ना, वो बहुत ज़्यादा हेवी है। जेलेसी की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये जेलेसी में भी आपको अपने सिबलिंग्स की तरफ हो। यहाँ पर एक घर में रहकर भी आपको एक ट्रैप्ड इमोशनल ट्रॉमा में मैं देख रही हूँ। आपको यहाँ पर अपने हार्ट की हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप बाहर निकलिए, आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, तो ये जो कुछ समय का जो रीबर्थ का प्रोसेस है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी ये रिप्रेज़ेंट कर रही है कि मेबी आपने कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा क्लोज़ वन अभी-अभी रिसेंट में कोई खोया है, आपकी ज़िंदगी से कोई गया है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देख रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही अपने लिए स्टैंड ले सकती है, अपने लिए लड़ सकती है। अब आप किसी के भी इमोशनल मैनिपुलेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये ग्रुप ऑफ डीएफ्स इतने ज़्यादा पर्टिकुलर सिचुएशन से गुज़र रही हैं, ये मैं बात कहूँगी यहाँ पर। मतलब कि आपको जब लगता भी होगा ना कि आप अनवर्दी हो, आप अनअट्रैक्टिव हो, आपको लग रहा है कि मैं हमेशा अनसक्सेसफुल ही हुई हूँ लव में, या हुआ हूँ, या मुझे लव डिज़र्व ही नहीं करता है, तो यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये जो आपका टेस्ट और ट्रिगर्स का टाइम है, इसलिए ये आपको चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। इमोशनल ट्रॉमा को हीलिंग देने के लिए ही आपको
एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। आपके अंदर को एक मजबूत पर्सन की तरह आपकी सोल को उठाया जा रहा है। सोल को जब हम उठाते हैं तो ऑटोमैटिकली हम लोग फ़ियरलेस एनर्जी में आते हैं। फ़ियरफुल से मैं आपको फ़ियरलेस बनता हुआ देख रही हूँ। आने वाले टाइम में या मैं बात करूँ कि 666 का पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएगा। बहुत डिफरेंट तरह से आप लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है देखना शुरू करोगे। साथ ही साथ आपकी सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी अगर घर में किसी के साथ झगड़े हैं तो ये जो कार्मिक लोग हैं मे बी आपके सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएँ, आपको कम्फर्ट दें, आपके साथ पूरी तरह से चीज़ें अलाइनमेंट में आएँ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, तो अब आप वो चीज़ों को करोगे आने वाले टाइम में और ये 666 का पोर्टल आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस लेकर आएगा। साथ ही साथ आपके जो कार्मिक लोग हैं, उनको सोलमेट्स में कन्वर्ट कर सकता है। आप अब ये देखिए कि एक तरह से जो एक रास्ता, जो एक कमरा जो जो आप सोच रहे हो ना कि मैं इस कमरे में ट्रैप्ड हूँ या इस रास्ते इस जगह पर ट्रैप्ड हूँ या मतलब मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकती या ला सकता। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन ज़रूर आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रही है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो करियर रिलेटेड हो सकती है, वो अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए हो सकती है, मतलब आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हो रही है। आपको अपनी हायर सेल्फ को सुनना है। 100% ये चीज़ें आपको बार-बार यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने अंदर को पहले सुनिए। आपकी इंट्यूशन किस तरफ आपको चेंज लाने के लिए बोल रही है, उस तरफ जाइए। अगर कोई चीज़ के प्रति आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब लेना चाहते हैं, कहीं वर्क करना चाहते हैं, तो 100% आप अपनी इंट्यूशन को सुन के उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, किसी लोगों की किसी प्रकार की हेल्प आप करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। इस ब्लॉकेजेस को अब हटाया जाएगा आने वाले टाइम में, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो। एक ग्रुप ऑफ डीएफ जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स यूज़ कर रही हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ को अ, मतलब कर रही हैं यहाँ पर। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। एक तरह से आपको ये समझ आ रहा है कि मुझे अब जैसे होती है ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, मुझे अब कब हम मुझे चलना है, कब मुझे एक्शन लेना है, कब मुझे स्टॉप होना है, कब अब ग्रीन सिग्नल मिला है यूनिवर्स का और मुझे ये एक्शन ले लेना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये डीएम के रिलेटेड भी है। अब आप डीएम के भी बिहेवियर को बिल्कुल भी अ, मतलब एक तरह से बर्डन की तरह नहीं ले रहे। पहले आपको मेबी कोई फ़ियर एनर्जी भी हो सकती है डीएम से या आप अपना ट्रुथ भी उनके सामने नहीं रख पाते थे या फिर डीएम के इस बिहेवियर से कोल्ड ऑन एंड ऑफ को आपने बहुत झेला हो सकता है। आपके प्रति एक्शन ना लेना, अपने ही कार्मिक लोगों के साथ फँसे रहना, ये भी चीज़ें हैं। बट अब आप इन चीज़ों के प्रति बिल्कुल ही मैं एक केयर फ्री बर्ड की तरह आपको उड़ता हुआ देख रही हूँ। अब आप अपनी लाइफ़ को खुद के नॉर्म्स पर जीना चाहते हो। अब ये एक जो पॉज़िटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है ना, ये मुझे हाइली स्पिरिचुअल अवेकन डीएफ की दिख रही हैं। पूरी तरह से आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, शिव और शक्ति का जो इनर यूनियन है, मैं वो महसूस कर रही हूँ। यिन यांग की एनर्जी बैलेंस हो रही है। क्राउन चक्र जब एक्टिवेट होता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ जाती है, आपको सिग्नल्स मिलते हैं यूनिवर्स के द्वारा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है सिग्नल्स हमें हमेशा मिलते हैं, बट हम लोग अपनी जो एक केयरलेस एनर्जी होती है ना, मतलब हमारा एक ही फ़ोकस होता है कि हमारा डीएम वापस आ जाए या हम इस डीएम को कैसे अपने पास रोक के रख लें। तो इस एनर्जी से जब हम फ्री हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, अपनी चीज़ों को धीरे-धीरे छोड़ना शुरू करते हैं ना, तो यूनिवर्स अपने आप चीज़ें अलाइनमेंट में ले आती है। यहाँ पर आपका क्राउन जो आपका शिव तत्व है, मैं वहाँ पर आपको पहुँचते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर की इतनी पावरफुल एनर्जी को शिफ्ट आपकी वाइब्रेशंस अब चेंज हो रही हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आप अब चेंज हो रहे हो, ठीक है? अगर आप डीएम के साथ सेपरेशन में भी हो ना, तो उनके थॉट्स, उनके इमोशन आप पढ़ लेते हो। इतनी पावरफुल आपकी इंट्यूशन है कि आप उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस टाइम पर आपके डीएम की क्या कंडीशन है,
वो कहीं न कहीं से यूनिवर्स आपके सामने चीज़ें खोल देते हैं या आपको इंडिकेशन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे डीएम की लाइफ में, जो कि अभी मुझे इस चीज़ को ऐसे हैंडल करना है। तो आपके डीएम भी इस टाइम पर एक तरह से मैं बात करूँ तो अब डिवाइन बनने की जर्नी उनकी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे तो डीएम भी डिवाइन ही होते हैं, बट एक्चुअल में जब डीएम की डिस्टॉर्टेड एनर्जी रहती है, तब तक रहती है जब डीएफ अपने आप को पूरी पावरफुल शक्ति की एनर्जी में नहीं लेकर आती। जब डीएफ अपने आप को पूरी शक्ति की एनर्जी में ले आती है, अपने लिए फियरलेस होकर स्टैंड लेने लगती है, मतलब उसको डीएम के लिए भी उस वो क्रेविंग, वो डिज़ायर, वो एक्सपेक्टेशंस कि ये मुझे बहुत प्यार से पैम्पर करे, ये सारी चीज़ें अब नहीं रहती, ठीक है? मतलब बबल फेज़ एक तरह से वो एक स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो बबल फेज़ का लव होता है, वो नीडीनेस का होता है, वो फिज़िकल इंटिमेसी का होता है, वो अटैचमेंट का होता है, वो हमें हमें हमारा डीएम हमेशा हमारे साथ चाहिए। बट जो एक सेक्रेड लव है, स्पिरिचुअल लव है, उसमें चाहे हमारा डीएम हमसे 7 समुंदर पार भी है, तो हम इतना बॉदर नहीं करते। हमें पता है कि हमारा पर्सन, हमारा डीएम, हमारा मैस्कुलाइन एनर्जी हमारे भीतर है, तो हमें उसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो सेपरेशन आई है वो सिंपली हमें कुछ प्रिपरेशन करने के लिए दी गई है। कुछ अलग तरीके की जर्नी में रीबर्थ को हमें महसूस करना है, फेस करना है और कुछ डीएफ्स इस टाइम पर कर भी रही हैं। रीबर्थ प्रोसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो 2-3 दिन लगातार से रीबर्थ की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। डीएनए अब पूरा आपका चेंज हो रहा है। डीएनए की यहाँ पर बहुत पावरफुल एनर्जी को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपके डीएम की साइड पर अगर और डीपली अगर मैं देखूँ ना, तो डीएम को कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। कुछ डीएफ्स को भी मिल रहे हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स डीएम को भी मिल रहे हैं। कार्मिक ट्रिगर्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लेसन आप लोग जब नहीं सीखते हो तो डिवाइन का जो अलग तरह का एक प्रोसेस रहता है सिखाने का, वो चीज़ें आपके डीएम के ऊपर भी हो रही हैं। कोई सडन चेंज आपके डीएम की लाइफ में आ रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगर उनकी अ कुछ देर पहले आपको कुछ खबर मिली हो कि मेबी आपके डीएम की हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो अब आप ये सोच सकते हो कि आप या सुन सकते हो किसी से कि अब वो थोड़ा बेटर हो रहे हैं। या फिर कइयों की ये चीज़ हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे इश्यू दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ रेड रोज़ेज़ की एनर्जी है यहाँ पर, मेबी आपको या आपके डीएम को रेड रोज़ेज़ बहुत पसंद हैं। और ये चीज़ है, एक फ्लैग की एनर्जी है, फ्लैग या फिर एक बोट की एनर्जी भी है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी कश्ती को पार लगाने के लिए यूनिवर्स आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आपको किस तरफ चढ़ना है। आपकी नैया के खवैया वो बन चुके हैं। यूनिवर्स ने आपकी कमांड जो है अपने हाथों में ले ली है, आपकी जर्नी को कंप्लीट करवाना है, कैसे करवाना है, आपके डीएम को कैसे अवेकन करना है, सोल शॉक देकर करना है, कार्मिक ट्रिगर देकर करना है, मनी फाइनेंस का इश्यू देकर करना है, ठीक है? ये भी। यहाँ पर डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा एनिमीज़ का मैं बहुत एंट्री देख रही हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग उनको टारगेट करके कुछ अपना काम निकलवाने में व्यस्त हैं या ये जो एनर्जी है मेबी उनकी उनकी जॉब में हो सकती है, उनके कहीं न कहीं उनकी वर्क प्लेस पर, जॉब पर या फैमिली में भी उनके कंधों पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। मतलब उनको बोला जा रहा है कि आपको ना अप्रोच करें या फिर डीएम के कंधे पर जैसे एक के कंधे पर बंदूक रख के दूसरा इंसान चला रहा है ना, तो ये कार्मिक उनको भी बहुत ट्रिगर दे रहे हैं और उनके कंधे पर बंदूक रख के आपको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो बी अवेयर, आपको अगर इस टाइम पर मैं ये चीज़ गाइडेंस दूँ कि आपको अगर ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, चाहे ड्रीम्स में आपको डीएम दिख रहे हैं या कुछ चीज़ें मेडिटेशन में आप फ़ील कर पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको अपने डीएम को प्रोटेक्ट करना है कार्मिक से और खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? अगर कई डीएफ्स को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बॉडी पर प्रेशर फ़ील हो रहा है, ओके? तो या फिर आपकी बॉडी बहुत लेज़ी महसूस कर रहे हो आप या फिर आपको लग रहा है कि हर कोई आता है तो मेरी लाइफ़ में मुझे बिट्रेयल ही देता है। तो ऐसा नहीं है, ये अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ो सबसे इम्पोर्टेंट। ये एक नेगेटिविटी का अटैक भी हो सकता है, डेविल अटैक हो सकता है, आपके माइंड को मैनिपुलेट करने का काम हो सकता है, तो आपको इसको छोड़ना है, ठीक है?
क्लैरिटी कर लेनी है अपनी जर्नी के प्रति। आपकी जो इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपकी इनर सेल्फ से आ रही है, उस पर आपको फोकस रहना है, बैलेंस रहना है, ठीक। उसके बाद अगर आप अभी भी अपने आप को हल्का नहीं महसूस कर रहे हो, लाइट की एनर्जी में नहीं आए हो, तो आपको लाइट लाइट की एनर्जी में आना है। लाइट की एनर्जी में आने के लिए आपको डेली टाइप पर मैं अपने आप की इनर इंजीनियरिंग करनी होगी। जैसे कि आप इनर इंजीनियरिंग में अपने अंदर के जो सब नेगेटिव पैटर्न्स हैं, आपके जो पितरों के डीएनए में आप लेकर आए हो, पास्ट टाइम से कितने सारे जन्मों से आपका जो बर्डन है, आप झेलते हुए आ रहे हो, कोई ऐसा कर्स है जो आपके जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, उसको आपको हील करना है, ठीक है? और साथ ही साथ अपनी लाइफ में अगर आप देखो ट्रैप्ड इस सिचुएशन में रहोगे ना डीएफ, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या होगा कि आप छोटी-छोटी खुशियों के बारे में भी सोचना बंद कर दोगे। जो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, सपोज़ आपके डीएम ने आपको अभी थोड़ा डिस्टेंस में रखा हुआ है, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला हुआ है, कार्मिक के साथ खुश नज़र आ रहे हैं, या फिर लग रहा है कि वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी है, मैं ही सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं ही इनर वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, सिंपली आप अपनी खुशियों के लिए खुद ज़िम्मेदार हो। अगर आप जितनी देर तक अपनी खुशियों को डीएम पर डिपेंडेंट रखोगे ना, तो जर्नी ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। मैंने पहले ही बताया है, रोमांस और वो जो बॉलीवुड रोमांस से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? ये इस टाइम पर आपको अपनी छोटी-छोटी लाइफ की खुशियों के बारे में ग्रेटफुल रहना है। ग्रैटिट्यूड जितना हो सके पे कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो डीएम की लाइफ में भी कॉम्पिटिशन दिख रहा है या उनकी लाइफ में जो एनिमीज़ दिख रहे हैं, सडन चेंज या शॉक की एनर्जी है, कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ भी आपके डीएम को मिल सकती है। तो अगर आप खुद ही इतने लोअर एनर्जी में रहोगे, तो आपका डीएम तो ऑटोमैटिकली इस सोल शॉक के बाद डीएम डीप इमोशनल लॉस में जाएगा। तो इसलिए अगर आप बैलेंस रहोगे, हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, तो ऑटोमैटिकली आपके डीएम की एनर्जी भी आपकी हाई होगी। यहाँ पर आपको किसी तरह की जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको अपने ऊपर या अपनी डीएम की एनर्जी के ऊपर बर्डन नहीं बनने देना, ठीक है? एक चीज़ और है, मे बी यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरी सिचुएशन कब सुधरेगी? देखिए, सिचुएशन सुधारने के लिए हमें आज ही एक्शन लेने पड़ेंगे, इनर वर्क लेना पड़ेगा, खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद के ब्लॉकेजेस को ढूँढना पड़ेगा, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कहाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आप एस्ट्रोलॉजी से भी चेक करवा सकते हो। देखिए, बोलने वाले बहुत बोलते हैं कि ठीक है, ये सोल की जर्नी है, तो हमें एस्ट्रोलॉजी के पीछे नहीं भागना है। बट एक्चुअल में चाहे ये सोल की जर्नी है, पर बॉडी तो आपको मिली है, बॉडी तो प्रीवियस कर्मास को लेकर ही आई है ना। जो आज आप भुगत रहे हो, जो आप चेंजेस महसूस कर रहे हो, जो आस-पास के जो भी ब्लॉकेज लोग आपको दे रहे हैं, जो भी ट्रॉमा आपको दे रहे हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ से तो जुड़े हैं। तो सिंपली अपने आप के प्लैनेट्स को हील करने के लिए आप प्रॉपर गाइडेंस लो, जिससे आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके, ठीक है? यहाँ पर आपके डीएम अब इस सोल शॉक के बाद ग्राउंडिंग की एनर्जी में जाने वाले हैं। टोटली उनका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने वाला है। टोटली एक मैं उनको स्टेबिलिटी की तरफ, आपकी तरफ ग्रोथ की नज़र से देखते हुए भी उनको महसूस कर पा रही हूँ। आपके डीएम इस टाइम पर पूरी तरह से डीप अपने डीपर सोल सेल्फ से जुड़ने वाले हैं। अगर बात करूँ तो जो उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके साथ किया है, उसके साथ वो जो उनको एक मेमोरी वाइज़ उनकी चीज़ें उनको याद आने वाली हैं एक-एक करके, ठीक? ये चीज़ें हैं और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस है कि आप रेस्ट और रिजुविनेट जितना हो सके अपनी रेस्ट की एनर्जी के बाद आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होकर पूरी तरह से ये वाली जो फ़ियरलेस एनर्जी है उसमें आइए। यहाँ सॉरी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंजल नंबर्स की, तो इस टाइम पर अगर आपको 888 नंबर दिख रहे हैं, 484 दिख रहा है और 123 दिख रहा है, या ओके, या 13 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वैसे तो कहते हैं कि 13 नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नंबर है, क्योंकि टोटल राहु का आता है, तो ये राहु की मैनिपुलेशन जो माइंड को करती हैं, इसका भी नंबर है। 222 अलाइनमेंट की यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, 222 नंबर आपको दिख सकता है। आपको पुरानी कुछ कैसेट्स, कुछ सीडीज़ दिख सकती हैं, या आपने उनको घर से निकाला है, क्लटर को रिमूव किया है।
आपके शहर में मे बी कुछ इस टाइम पर जो वेदर है बहुत ही कंडीशन बुरी है, मे बी बहुत ज़्यादा सडन थंडरस्टॉर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा, ऐसे कुछ है तो आपके लिए पर्टिकुलर ये एनर्जी है, ठीक है? साथ ही साथ आपको एक तरह से मैं ये भी देख रही हूँ को नेस्ट जो नेस्ट होता है ना, नेस्ट जो बर्ड है नेस्ट में अपने अंडे रखती है या वो बर्ड उसको फिर पूरी तरह से बचा कर रखती है। तो उस तरह से आपको भी एक नेस्ट में डाला गया है और आप एक उस रीबर्थ की एनर्जीज़ को आने वाले समय में महसूस करने वाले हो, ठीक है? तो ये आपकी एनर्जीज़ थी, तो आने वाले टाइम्स में अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी गाइडेंस ले सकते हो, इनर वर्क ले सकते हो, कन्फर्मेशन करवा सकते हो। आई होप आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।